हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 की क्वेश्चन नंबर 4 की 5th प्रॉब्लम कराएंगे। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है अगर उसकी लेंथ में 5 यूनिट कम कर दें और ब्रेथ में 3 यूनिट्स बढ़ा दें, और उसका एरिया बढ़ जाता है 67 स्क्वायर यूनिट्स अगर उसकी लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें और ब्रेथ को भी 2 यूनिट्स इंक्रीज कर दें। तो हमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस बतानी है, लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो ये एक रेक्टेंगल है, ये मान लीजिए इसकी लेंथ है और ये ब्रेथ है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर लेंथ मान लीजिए x है, x मान लिया हमने, और ब्रेथ को y मान लिया, तो एरिया क्या होगा? x y, x इंटू वाई। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? लेंथ अगर रिड्यूस कर रहे हैं 5 यूनिट और ब्रेथ अगर 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हम यही सेम रेक्टेंगल हमने लिया है। अब हम इसकी लेंथ डायमेंशंस को चेंज करते हैं। देखिए, अगर इसकी लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर रहे हैं, लेंथ है ये, इसको 5 यूनिट रिड्यूस कर रहे हैं तो ये कम कर दिया, और इसकी ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, ब्रेथ है ये, तो इसको 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया। तो इसकी डायमेंशंस यहाँ आप लिखते हैं, एक्स सी लेंथ रिड्यूस करा है 5 यूनिट, तो एक्स में से 5 माइनस कर दिया, कम कर दिया एक्स में से, तो छोटी हो गई है तो माइनस किया। अब ब्रेथ कितनी है? इंक्रीज करिए ब्रेथ, ब्रेथ थी वाई, वाई में हमने ऐड कर दिया 3। तो इसकी एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ा है? इसका जो एरिया एक्स वाई था वो 9 कम हो गया। ठीक है, एक्स वाई में से 9 माइनस कर दिया, तो ये फर्स्ट कंडीशन से हमारी ये फिगर आई है। अब सेकंड जो कंडीशन है, जहाँ पर लेंथ 3 यूनिट इंक्रीज हो रही है और ब्रेथ 2 यूनिट इंक्रीज हो रही है, तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो अब वो देखते हैं। ये देखिए, ये भी सेम ही रेक्टेंगल है जैसे यहाँ हमने बनाया है। अब हम इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, ये लेंथ है तो हमने इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, और जो ब्रेथ है उसको 2 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, ब्रेथ है ये, तो इसको 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तब इसका एरिया 67 बढ़ जाता है। अब हम यहाँ लिख देंगे, ये देखिए लेंथ x थी, x से 3 यूनिट ऐड कर दिया और ब्रेथ को 2 यूनिट ऐड कर दिया, ब्रेथ y थी, y में 2 यूनिट ऐड किया, तो इसके एरिया पर क्या इफेक्ट हुआ है? एरिया जितना था उससे 67 बढ़ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम किस तरह से इसको लिखेंगे। यहाँ पर डायमेंशंस पूछी हैं, यहाँ पर लेट करके हम लिख देंगे, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट, x यूनिट हमने मान लिया, एंड लेट द breadth of the rectangle be y unit। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एक्स वाई, एक्स वाई, और ये यूनिट इंटू यूनिट स्क्वायर यूनिट हो जाता है, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट हो गया हमारे, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन से, जहाँ पर हमारी लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस हो रही है और ब्रेथ 3 यूनिट इंक्रीज हो रही है, तो एरिया -9 हो रहा है, एक्स वाई -9 इक्वल्स टू ये x -5 इंटू वाई प्लस 3, लेंथ इंटू ब्रेथ कर लिया, x -5 लेंथ है और ब्रेथ है y +3। ये एक
कंडीशन से हम पहले से सॉल्व कर लेंगे। यहीं पर एक्स वाई माइनस 9 ऐसे ही रहेगा। अब ये एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, इस तरह की जब दो टर्म्स होती हैं दोनों में, तो हम पहली टर्म से पहले हमने फर्स्ट टर्म लिखी और इंटू वाई प्लस 3 कर लिया। इसके बाद हमने सेकेंड टर्म लिखी -5 और पूरे से इसको मल्टीप्लाई कर दिया वाई प्लस 3 से। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स वाई प्लस 3x -5y और माइनस प्लस -15, तो यहाँ एक्स वाई -9 हो गया। ये अब यहाँ पर एक्स वाई प्लस 3x -5y -15, और ये एक्स वाई इधर लेकर आ गए हम, -xy हो गया, और ये -9 हम इधर प्लस में लेकर आ गए, +9 हो गया। तो यहाँ पे क्या रह गया 0। अब ये एक्स वाई से एक्स वाई कट हो गया, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पर 3x -5y और -15 + 9 -6, यह है इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 3x -5y, ये -6 इधर लेकर आएंगे तो इक्वल टू 6। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, मैं इसे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम नेक्स्ट पेज पर सेकेंड इक्वेशन करेंगे। अब ये सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड कंडीशन देखेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या थी, इंक्रीज कर रहे हैं लेंथ 3 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट, तो एरिया हो रहा है एक्स वाई प्लस 67। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई प्लस 67 इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ एक्स प्लस 3 है और वाई प्लस 2 ब्रेथ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स वाई प्लस 67 इक्वल्स टू एक्स की वाई प्लस 2 से प्लस 3 की वाई प्लस 2 से। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लस 67 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, 3 2 6। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल में एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, और यहाँ इधर ले आएंगे इसे -xy होगा, और ये 67 प्लस का है तो इधर आकर -67 हो जाएगा, और यहाँ पर इधर ये 0 रह गया। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो ये 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, और ये प्लस माइनस माइनस करेंगे, साइन माइनस का है 61। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस 3y, ये -67 इधर आएगा तो इक्वल में 61 आया। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन ये है 3x - 5y इक्वल्स टू 6, और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पर हमें एलिमिनेट करना है। हम यहाँ पर देखेंगे सेम तो हमारा कोई भी वेरिएबल का मल्टीपल सेम नहीं है। यहाँ x का 3 है, यहाँ x का 2 है, यहाँ y का 5 है, यहाँ y का 3 है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से कर दें और सेकेंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई 5 से कर दें, तो ये 5 3 15 होगा, ये 3 5 15 होगा। फिर हम इसे ऐड कर देंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड सेकेंड बाय 5। तो अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की 3 से होगी, तो 3 3 ज़ा 9, 9x -3 5 15y और 3 6 ज़ा 18।
और जब सेकेंड इक्वेशन की 5 से होगी तो 5 2s are 10 प्लस 5 3s are 15 और 5 की 61 से होगी तो 5 1 is 5 5 6 are 30। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई और ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो लेफ्ट साइड लिख लेंगे 9x माइनस 15y प्लस 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 18 प्लस 305। तो 15y और 15y कैंसिल हो गए, 19x इक्वल्स टू 323। 305 को 18 से ऐड किया तो अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 323 अपॉन 19। तब 19 1 इज 19 और 133 तो 19 7 सा 133, तो x इक्वल्स टू 17। अब x की वैल्यू हम किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इससे लेंथ ही बहुत हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड ओरिजिनल में किसी में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6, 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल्स टू 6, 17 3s are 51 माइनस 5y इक्वल्स टू 6, तो माइनस 5y इक्वल्स टू 6, इधर आए 51 माइनस का, तो माइनस 5y इक्वल्स टू 45 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 45 अपॉन 5, 5 9 45, तो y 9 है और x 17 है। तो अब लिख देंगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 17 यूनिट्स, लेंथ 17 यूनिट आई है, x 17 आया है, एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 यूनिट्स। तो ब्रेथ कितनी आई है? 9 यूनिट्स। हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe.